भिवंडी में मेट्रो लाइन 5 के काम को लेकर एक अहम कदम सामने आया है। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने कल मेट्रो फेज 2 के कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। ये दौरा अंजूर फाटा से लेकर दामनकर नाका कल्याण रोड तक के बीच किया गया, जहां मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। निरीक्षण के दौरान रईस शेख ने मेट्रो निर्माण में आ रही अंडरग्राउंड चुनौतियों जैसे कि जमीन के नीचे की संरचना, पाइपलाइन और लोकल सप्लाई नेटवर्क से टकराव जैसे मुद्दों का बारीकी से अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी परेशानियों और सुझावों को भी सुना। स्थानीय लोगों की शिकायतों में मुख्य रूप से सड़क जाम, धूल, गंदगी, निर्माण कार्य के कारण हुई दुकानों की बिक्री में गिरावट और आवाजाही में हो रही परेशानी शामिल थी। रईस शेख ने मौके पर मौजूद MMRDA और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर समस्या का स्थायी और तेज समाधान निकाला जाए। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया कि काम की रफ्तार बढ़ाई जाए, लेकिन गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता न हो। विधायक ने जनता को आश्वस्त किया कि मेट्रो का ये प्रोजेक्ट भिवंडी के भविष्य के लिए बेहद अहम है और इसके पूरे होते ही क्षेत्र में आवागमन और ट्रैफिक की बड़ी समस्याएं हल होंगी। उन्होंने कहा, हम इस काम को टालने या धीमा करने नहीं देंगे। जनता को मेट्रो की सुविधा जल्द मिले, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस निरीक्षण से यह संदेश साफ है कि रईस शेख मेट्रो प्रोजेक्ट को केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर भी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मेट्रो 5 के 2 फेज है। एक फेज 1 है जो थाना से दामनकर नाका तक है। फेज 2 जो है दामनकर नाका से शुरू होगा तो कल्याण तक जाएगा। फेज 1 का इस वक्त आप देखेंगे, पिछली बार भी हमने विजिट किया था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि 95% सिविल का काम हो गया है। इसको लाइन का एक टेंडर बोलते हैं कि जो इसमें रेलवे जो ट्रैक है, एस्केलेटर है, या आप देखेंगे कि जो केबल होते हैं उसका टेंडर अभी हुआ है। मेरे ख्याल से LOI अभी इशू होगा आजकल में, और हमको उम्मीद है कि वो तेजी से अगर काम होता है तो ऑनरेबल CM सर हो, GCM सर हो, सबका टारगेट है कि दामनकर नाके तक कम से कम दिसंबर तक हम ये जो है ट्रैक चला सके। ठीक, कई फॉलोअप के बाद भी काफी डिले हुआ है, लेकिन अब सारे लोग इसके फॉलोअप पे, मैं तो लगा ही हुआ था, लेकिन अभी सरकार भी बहुत जागरूक हो गई है। जब लास्ट टाइम असेंबली में हमने ये विषय उठाया था, ऑनरेबल CM सर जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि रईस इसको 3 महीने में ट्रैक पे लाते हैं, तो मैं वो देख रहा हूँ कि काफी ट्रैक पे आ गया है। अब क्वेश्चन है दामनकर नाके से कल्याण तक का। तो आज जो हम लोग विजिट करेंगे तो राजीव गांधी चौक पे जो स्काफ बनना है, यानी ट्रेन जब नीचे जाएगी उसमें कितना जमीन, क्या जमीन कैसे जाएगी वो देखेंगे। अभी भी सरकार के पास 2 प्रपोजल है, अंडरग्राउंड का भी है, ओवरहेड का भी है, और सरकार फिर से एक बार दोनों का कंसिडरेशन कर रही है कि अंडरग्राउंड में क्या फायदा है और ओवरहेड में क्या फायदा है। तो मेरे ख्याल से ये 4-5 दिन में फाइनल प्रपोजल आएगा। उसके बाद ऑनरेबल CM सर, DCM सर और प्राधिकरण, जिसको MMRDA बोलते हैं, ये साथ में बैठ के एक डिसीजन लेंगे कि अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा। ये डिसीजन टेक्निकल रीजन पे ही लिया जाएगा, मतलब कि जो कंसल्टेंट है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े कंसल्टेंट है, और ये जो इंजीनियर्स आज इतने सारे देख रहे हैं आप, इनको मालूम है क्या दिक्कत आने वाली है। तो वो सब देख के सरकार एक निर्णय लेगी। जो निर्णय लेगी सरकार, हम सब उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मेट्रो चाहिए और जल्दी चाहिए। जो भी टेक्निकल डिसीजन हमारे इंजीनियर्स, हमारे कंसल्टेंट्स लेंगे, मेरे ख्याल से सरकार भी वो मानेगी। और मैं अपील करूंगा सबसे कि आप जो है इसको जल्द से जल्द सपोर्ट करें। दूसरी बात है कि मेट्रो बन रहा है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं मेट्रो के पिलर्स हैं, सब चीजें हैं। आप इसको खराब मत कीजिए, पोस्टर्स मत लगाइए, इसको ऐसा रखिए कि जैसे ये 100 साल चले। और हमारी तरफ से भी कोशिश है, मैंने काफी सजेशंस दिया, DP के लोग भी है, जहाँ पे स्टेशन होगा वहाँ पे किस तरह से रोड बननी चाहिए। 250 मीटर का प्रीसिंक्ट जो है MMRDA डेवलप करके देगी, फुटपाथ के साथ, पार्किंग एरियाज के साथ, बेस के साथ, जिसको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेट्रो के पास आने के बाद ट्रैफिक न जम जाए, बहुत सारे रिक्शा आएंगे, बसेस आएंगे। खुशी की बात है कि भिवंडी शहर को अब 100 हमारे इलेक्ट्रिकल बसेस भी मिल रहे हैं। तो हम रूट भी ऐसा बना रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति कहीं है तो बस से भी इधर आ जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। काफी ये आने वाले 6 महीने में आप डेवलपमेंट देखेंगे मेट्रो को लेकर।